भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर के चेहरे पर गुस्सा और भयंकर तल्खी साफ देखी जा सकती थी। आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में मिली शर्मनाक और एकतरफा हार के बाद जब पूरी भारतीय टीम ड्रेसिंग रूम में खामोश बैठी थी, तो पूर्व दिग्गज कप्तान और ए लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर का गुस्सा लाइव टीवी पर पूरी तरह से फूट पड़ा। माहौल इतना गर्म हो चुका था कि क्रिकेट गलियारों में हर कोई सन्न रह गया। तभी टीवी स्क्रीन पर गावस्कर का वह एक्सक्लूसिव और सनसनीखेज बयान चला, जिसे सुनकर टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर, उप कप्तान तिलक वर्मा और हेड कोच तक के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, आयरलैंड जैसी टीम के सामने मिली 34 रनों की इस करारी शिकस्त और महज 15 साल के वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 से बाहर रखकर मैदान पर पानी पिलवाने के शर्मनाक फैसले पर सनी जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गावस्कर ने लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान टीम मैनेजमेंट की बख्खियां उधेड़ते हुए जो कड़े शब्द कहे और जिस तरह कप्तान उप कप्तान को सरेआम रद्दी करार दिया, उसने पूरे भारतीय क्रिकेट बोर्ड को हिलाकर रख दिया है। सनी जी का पूरा बयान इतना फौलादी और बेबाक था कि उसे सुनकर क्रिकेट पंडित भी हैरान रह गए। अब दोस्तों, आखिर सुनील गावस्कर लाइव शो में क्या बोले, उन्होंने हार की असली वजह क्या बताई और वैभव सूर्यवंशी व रजत पाटीदार के साथ हुए इस अन्याय पर कौन सा बड़ा बयान देकर पूरे चयनकर्ताओं के होश उड़ा दिए, यह सब हम आपको आज के इस विशेष बेहद लंबे और पूरी तरह से डिटेल्ड वीडियो में पूरा दिखाएंगे। इसलिए इस वीडियो को बिना एक सेकंड भी स्किप किए बिल्कुल अंत तक हमारे साथ पूरे जोश के साथ जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी सुनील गावस्कर की इस बेबाक राय से सहमत हैं और वैभव सूर्यवंशी को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं, तो इस वीडियो को तुरंत एक प्यारा सा कड़क लाइक अभी के अभी जरूर करिएगा। तो चलिए अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की मुख्य वीडियो। दोस्तों, बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब ग्राउंड पर खेले गए इस मुकाबले के पूरे लेखा जोखे और इस शर्मनाक हार की कहानी की बात करें तो कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने इस हरी पिच पर बेहद साधारण और दिशाहीन प्रदर्शन किया। आयरलैंड की तरफ से कप्तान लॉर्कन टकर ने 36 गेंदों में 50 रनों की कप्तानी पारी खेली और निचले क्रम में गैराट डेनाली ने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए महज 32 गेंदों में 3 चौकों और 3 गगनचुम्बी छक्कों की बदौलत 49 रन ठोक डाले। प्रसिद्ध कृष्णा आज सबसे ज्यादा महंगे साबित हुए, जिन्होंने अपने 4 ओवरों में बिना कोई विकेट लिए पूरे 57 रन लौटा दिए, जिसके चलते आयरलैंड की टीम ने 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 182 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। 183 रनों के इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत में अभिषेक शर्मा ने आते ही रनों का बवंडर लाया और महज 20 गेंदों में पूरे 50 रन ठोक डाले। दूसरे छोर पर संजू सैमसन ने भी 54 रन कूटे, लेकिन जैसे ही यह दोनों बल्लेबाज आउट हुए, भारतीय मिडिल ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ईशान किशन महज 1 रन बना सके, कप्तान श्रेयस अय्यर 3 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हुए और उप कप्तान तिलक वर्मा भी 21 गेंदों में महज 19 रन ही बना सके। वाशिंगटन सुंदर 9 रन और शिवम दुबे 25 रन बनाकर आउट हुए, जिसके चलते पूरी भारतीय टीम 18.5 ओवरों में महज 148 रनों के स्कोर पर सरेआम ऑल आउट हो गई और आयरलैंड ने यह मुकाबला 34 रनों के एक बड़े अंतर से जीतकर इतिहास रच दिया। भारतीय टीम की इस शर्मनाक, दिल तोड़ने वाली और एक तरफा करारी हार के बाद जहां पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों वफादार क्रिकेट फैंस का गुस्सा भयंकर ज्वालामुखी की तरह सोशल मीडिया पर फूट पड़ा, वहीं क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा रणनीतिक धमाका तब हुआ जब लाइव कमेंट्री बॉक्स और पोस्ट मैच एनालिसिस शो में ए लिटिल मास्टर के नाम से मशहूर पूर्व महान कप्तान सुनील गावस्कर सीधे लाइव माइक पर आए। अद्भुत फॉर्म में चल रहे 15 साल के नन्हे वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी को जबरन बेंच पर बैठाकर बीच मैदान पर साथी खिलाड़ियों को पानी पिलाते हुए देखने और रजत पाटीदार जैसे इनफॉर्म विस्फोटक घरेलू खिलाड़ी को पूरी तरह से नजरअंदाज करने के घटिया मैनेजमेंट फैसले पर गावस्कर का गुस्सा इस कदर भड़क उठा कि उन्होंने लाइव ब्रॉडकास्ट कैमरा के सामने पूरी तरह लाल चेहरे के साथ गरजते हुए कहा, मैं पिछले पूरे 60 सालों से इस खूबसूरत खेल को बहुत करीब से देख रहा हूं। मैंने इंटरनेशनल लेवल पर कड़े दबाव के बीच क्रिकेट खेला भी है और कमेंट्री व अन्य माध्यमों से इसकी दिन रात सेवा की है, लेकिन यकीन मानिए अपने इस पूरे लंबे क्रिकेटिंग जीवन में मुझे आज से पहले कभी भी इतना ज्यादा गुस्सा, इतनी बेबसी और इतनी ज्यादा मानसिक तकलीफ कभी महसूस नहीं हुई जितनी आज इस युवा टीम के फैसले को देखकर हो रही है। आज बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब मैदान पर टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने जो बेहद बिखरा हुआ खेल दिखाया है और हमारी टीम मैनेजमेंट ने बंद कमरों में जो वाहियात फैसले लिए हैं, उसे देखकर सचमुच मेरा खून खौल रहा है। मैं बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी डर के, सीधे और फौलादी शब्दों में दुनिया के सामने यह कहना चाहता हूं कि क्या रद्दी कप्तान और क्या रद्दी उप कप्तान चुना गया है।
यह बेहद ही बकवास, बचकानी और बिल्कुल घटिया दर्जे की ऑन फील्ड कप्तानी और खोखली रणनीतिक सोच का जीता जागता नतीजा है, जो आज हम आयरलैंड जैसी बेहद साधारण टीम से 34 रनों के एक बड़े शर्मनाक अंतर से हारकर मैदान से बाहर सिर झुकाकर आ रहे हैं। इस हार की जिम्मेदारी से कप्तान श्रेयस अय्यर और उप कप्तान तिलक वर्मा बिल्कुल नहीं बच सकते। प्रेस, ब्रॉडकास्ट रूम और पूरी कमेंट्री बॉक्स में सनी जी की यह कड़क, बेबाक और फौलादी आवाज लगातार गूंज रही थी और उन्होंने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए बेहद भावुक, आक्रामक और कड़े लहजे में चीफ सेलेक्टर्स, टीम के हेड कोच और कप्तान श्रेयस अय्यर को सरेआम कटघरे में खड़ा करते हुए आगे भारी मन से कहा, मुझे आज उस 15 साल के मासूम, निडर और बेहद प्रतिभाशाली बच्चे वैभव सूर्यवंशी के लिए बहुत ज्यादा निजी अफसोस और गहरा दुख हो रहा है, जिस लड़के ने अभी कुछ ही दिनों पहले इंटरनेशनल लेवल पर अपनी कड़क बल्लेबाजी के दम पर महज 11 गेंदों पर दुनिया की सबसे तेज 50 ठोकने का एक नायाब ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसके पास पहली ही गेंद से विपक्षी टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने का एक गॉड गिफ्टेड और नेचुरल हुनर मौजूद है। उसे आपने इस कड़क, हरी और तेज पिच वाले मैच की प्लेइंग 11 से सरेआम बाहर बैठा दिया और बात सिर्फ उस मैच विनर हीरे को टीम से बाहर बिठाने तक ही सीमित नहीं रही। आपने हद तो तब पार कर दी जब उस रिकॉर्ड तोड़ टैलेंट को मैदान पर सीनियर आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ियों के लिए पानी की भारी बोतलें और एनर्जी ड्रिंक सर्व करने ड्रिंक्स ड्यूटी के काम पर लगा दिया। जब वो बच्चा कंधे पर पानी का बैग टांके मैदान पर दौड़ रहा था तो मेरा दिल बैठ गया। मैं टीम मैनेजमेंट से पूछना चाहता हूं कि क्या यही आपका युवाओं को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करने का और उनका मनोबल बढ़ाने का तरीका है? जो लड़का अपने बल्ले से तबाही मचा सकता है, उसे आपने पानी पिलाने का जरिया बना दिया। इस घटिया सिलेक्शन और खिलाड़ियों के हुनर के साथ हो रहे इस खिलवाड़ को हिंदुस्तान के करोड़ों क्रिकेट प्रेमी और इतिहास कभी भी माफ नहीं करेगा। इसके साथ ही मुझे रजत पाटीदार के लिए भी बेहद हमदर्दी है। रजत पाटीदार ने आईपीएल में अपने बल्ले से राज किया, लगातार रनों का अंबार लगाया है और वह अपने करियर की सबसे सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन इस रद्दी सोच वाली मैनेजमेंट ने रजत पाटीदार जैसी क्लास को भी टीम की बेंच पर बाहर बिठाकर रखा हुआ है। हिंदुस्तान की जनता और क्रिकेट फैंस इस तरह के पक्षपातपूर्ण और घटिया सिलेक्शन को कभी भी माफ नहीं करेंगे। यह चयन पूरी तरह से खेल और हुनर के साथ खिलवाड़ है। सुनील गावस्कर का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। उन्होंने सीधा टीम इंडिया के हार के कारणों और बड़े खिलाड़ियों की फॉर्म पर उंगली उठाते हुए अपने बयान को और कड़ा करते हुए आगे कहा, सनी जी की बात में आज बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी और रजत पाटीदार जैसे विनर्स को बाहर बिठाकर आउट ऑफ फॉर्म श्रेयस अय्यर और उप कप्तान तिलक वर्मा को प्लेइंग 11 में तरहीज देना सरासर टीम इंडिया का बहुत बड़ा नुकसान है। श्रेयस अय्यर खुद कप्तान होकर नंबर 4 पर आते हैं और महज 7 रन बनाकर गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट हो जाते हैं। उप कप्तान तिलक वर्मा 21 गेंदों में सिर्फ 19 रन बनाते हैं, जिससे रन रेट का दबाव बाकी बल्लेबाजों पर आ जाता है। जब आपके कप्तान और उप कप्तान खुद मोर्चे से टीम को लीड नहीं कर पा रहे हैं, तो वे युवाओं को बाहर बिठाने का हक कैसे रख सकते हैं? प्रसिद्ध कृष्णा ने गेंदबाजी में बिना कोई विकेट लिए 57 रन लुटा दिए, लेकिन आपके पास प्रिंस यादव बेंच पर बैठे रहे। अगर आज वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग में अभिषेक शर्मा के साथ मौजूद होते तो पावर प्ले में ही आयरलैंड के गेंदबाजों का मनोबल टूट जाता। टीम मैनेजमेंट और हेड कोच को अपनी इस जिद्दी और फ्लॉप सोच को तुरंत बदलना होगा। बड़े मैचों में आप नाम और ओहदे को देखकर फैसले नहीं ले सकते। आपको करंट फॉर्म और प्रतिभा को सम्मान देना ही होगा। मैं बीसीसीआई से यह मांग करता हूं कि अगले टी20 मैच में इस रद्दे फैसले को बदला जाए और वैभव सूर्यवंशी व रजत पाटीदार को तुरंत प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए और टीम इंडिया को इस शर्मनाक स्थिति से बाहर निकाला जाए। सुनील गावस्कर के इस बेहद लंबे, कड़क, ऐतिहासिक और पूरी तरह से बेबाक बयान ने पूरे विश्व क्रिकेट के गलियारों से लेकर सोशल मीडिया के हर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बहुत बड़ा तूफान ला दिया है। भारतीय क्रिकेट फैंस अब सनी जी के इस बयान के वीडियो को इंटरनेट के हर एक कोने पर भयंकर तरीके से शेयर कर रहे हैं और टीम मैनेजमेंट के खिलाफ अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। फैंस का साफ मानना है कि गावस्कर ने जो बात कही है वो 100% सच है और वैभव सूर्यवंशी जैसे युवाओं के साथ हो रहे इस बर्ताव को अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मेरे प्यारे और देश के सबसे कड़क क्रिकेट प्रेमियों, आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में मिली इस शर्मनाक हार और वैभव सूर्यवंशी को पानी पिलवाने पर लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर द्वारा दिए गए इस सनसनीखेज व फौलादी बयान पर आपकी व्यक्तिगत, निष्पक्ष और बेबाक राय क्या है? क्या आप भी सनी जी की इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा की जगह वैभव सूर्यवंशी और रजत पाटीदार को तुरंत टीम में मौका मिलना चाहिए? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलें
और क्रिकेट जगत की हर ऐसी ही ताज़ा लाइव इनसाइड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल क्रिकेटार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।